हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स की सॉल्यूशन का बारे में, जो होगा डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, या आप एनसीईआरटी में लिखा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसका जो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन का बारे में, कि बहुत सारे फंक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर आप देखिए, एक्सरसाइज जो 5.2 है आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे। जो हमारा वीडियो होगा चेन डिफरेंशिएशन, आप ज़रूर इस वीडियो को पढ़ने से पहले आप चेन डिफरेंशिएशन को ज़रूर देखें। अगर आप चेन डिफरेंशिएशन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होगा और आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चेन डिफरेंशिएशन। तो हमारा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा गया है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एफ। यहाँ में आपको क्या लिखा गया है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको x का रिस्पेक्ट में ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, जो आपका क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है x का रिस्पेक्ट में। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको किसका रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x का रिस्पेक्ट में। लेकिन क्वेश्चन क्या है, कॉस ऑफ साइन ऑफ x है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबसे पहले चेन डिफरेंशिएशन को ज़रूर देखें। चेन डिफरेंशिएशन को देखेंगे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये फंक्शन को x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले हमारा क्या होता था, एक चेन डिफरेंशिएशन होती थी जिसका बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो आपको x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, d/dx ऑफ, मतलब x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए किस फंक्शन को, देखिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। ठीक है, इस फंक्शन को x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं बताया था कि कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो आपको लेफ़्ट टू राइट जाना होगा। तो देखिए आप सबसे पहले आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। साइन को डिफरेंशिएट करने का बाद आप अंदर में जाएंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। फिर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ऐसे ही डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स होता है। और एक्स क्या है बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, क्योंकि आपको मालूम होता है d/dx ऑफ साइन ऑफ एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। यहाँ में जो भी x गिवन है आप यहाँ में x लिखते हैं, तो आप यहाँ में लिख दिए। और फिर बताइए अब क्या हो जाएगा, फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे कि मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये हो जाएगा, देखिए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये क्वेश्चन 1 का सलूशन है। देखिए काफ़ी आसान हो जाएगा जब आप चेन डिफरेंशिएशन को देख लेंगे। और चेन डिफरेंशिएशन का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। तो देखिए अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स का रिस्पेक्ट में, तो आप क्या लिख सकते हैं, d/dx ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और आपको मालूम है कि d/dx, देखिए d/dx ऑफ कॉस ऑफ एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या ही होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो आप क्या लिखेंगे, माइनस, और ये आप पूरा इसको x मान लीजिए। माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स, एक्स का जगह में क्या लिखना है, साइन एक्स लिखना है, इंटू फिर कॉस का अंदर में क्या है बताइए, साइन एक्स है, तो फिर d/dx ऑफ साइन एक्स करना होगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या ही होता है, जैसे d/dx ऑफ साइन एक्स है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या ही हो जाएगा बताइए, कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो गया
वो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, आप कॉपी कर लिए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसका क्वेश्चन जो है वो काफ़ी आसान है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और बने रहिए हमारे साथ, और ये काफ़ी खूबसूरत रात में खूबसूरत सी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3 होगा, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, साइन ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करना है। साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। और हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक टेन रूट ऑफ एक्स है, इनको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो आइए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो देखिए साइन ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी होगा। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपको कौन सा फंक्शन मिलेगा, साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। एक्स का जगह में क्या लिखना है, ए एक्स प्लस बी। और ए एक्स प्लस बी का अंदर जो साइन का अंदर में क्या है, ए एक्स प्लस बी है, और इसको फर्दर आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो यहाँ में हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। और बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स में क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स में क्या हो जाएगा, ए बाहर हो जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि कांस्टेंट टर्म को डिफ्रेंशिएशन से बाहर कर देते हैं। और यहाँ में बताइए कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। तो फाइनली इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एक्स का रिस्पेक्ट में ये आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है सेक ऑफ टेन ऑफ रूट ऑफ एक्स। देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप ये इसको कॉपी कर लिए होंगे। ठीक है, पॉज करके आप नोट जरूर कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, और ये काफ़ी आसान है ये क्वेश्चन। मैं आपको इसका चेन डिफ्रेंशिएशन में बहुत सारी टाइप के क्वेश्चन करा दिया हूँ, जितना पॉसिबल है हर टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए। तो आइए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ सेक टेन रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखिए सबसे पहले क्या जाएंगे, सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है बताइए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये पूरा आपका एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, डी बाई, और सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स, एक्स का जगह में क्या हो जाएगा, टेन रूट एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ में हो जाएगा टेन एक्स, टेन ऑफ रूट ऑफ एक्स। तो ये तो सेक का डिफ्रेंशिएशन है, फिर टेन एक्स का होगा। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ में हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का जगह में क्या होगा, रूट एक्स। और बताइए फिर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सेक 10 रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ एक्स। तो यही हमारा आंसर हो गया, आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन 5 है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए ये डिवीज़न रूल में है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर हो, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो मैं यहाँ में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, और आप इसको न्यूमरेटर मानना है और इसको डिनोमिनेटर मानना है। तो फॉर्मूला क्या है, डिनोमिनेटर एज इट इज़
कॉस सी एक्स प्लस डी एज इट इज़, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में हमारा क्या है साइन ए एक्स प्लस बी है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज़, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर हमारी क्या है बताइए, कॉस सी एक्स प्लस डी है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का ए और बी का जीरो हो जाएगा, और यहाँ में देखिए क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, एक्स का जगह में आप क्या लिखेंगे सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स को डिफ्रेंशिएट करने से क्या ही आ जाएगा सी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कॉस सी एक्स प्लस डी का मतलब हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करें आपको समझ में आ रही है। और देखिए यहाँ से माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आप साथ में पॉज करके कॉपी करते रहिए क्योंकि जगह कम होने का वजह से इस स्टेप को मैंने मिटा दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ में क्या लिख सकते हैं आप, और आप एक साथ में इसको क्या कर सकते हैं डिवाइड भी करते रहिए, ठीक है। और ये तो यहाँ में आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और यहाँ में क्या हो जाएगा बताइए साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी डिवाइडेड बाई यहाँ में हो जाएगा साइन स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो समझ में आ, सॉरी मैंने गलत लिखा, यहाँ में हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्योंकि ये जो टर्म्स है वो इसमें भी डिवाइड हो जाएगा और इसमें भी डिवाइड हो जाएगा। आप टेंशन नहीं लीजिए, आप प्रॉपर्टी पढ़ें, अगर a प्लस बी बाई सी हो तो a बाई सी प्लस बी बाई सी हो जाता है, और यहाँ में प्लस कैसे आया माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ से कॉस सी एक्स प्लस डी से स्क्वायर कट जाएगा, और कॉस को ऊपर के लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, और यहाँ में ध्यान से देखेंगे यहाँ से तो कुछ कट नहीं रहा है, तो देखो हमारा क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी होगा, और देखो साइन डिवाइडेड बाई कॉस, एक कॉस स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स, देखिए ये वाला टर्म, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स, टेन सी एक्स प्लस डी इंटू वन बाई कॉस क्या हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी इंटू सी हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। और आप इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे डी बाई डी एक्स करेंगे, ठीक है। और अब थोड़ा सा यहाँ में डाउट नहीं होना है, अगर कहीं भी लिखा है साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का मतलब होगा साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, ये मतलब होता है इसका। और देखिए यहाँ में हमारा प्रोडक्ट रूल है, क्योंकि कॉस एक्स क्यू एक फंक्शन है, फिर इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, दो अलग अलग फंक्शन है, तो इसको प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है डी बाई डी एक्स, अगर आपका पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स और उसको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या होता है एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। देखिए फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालिए और जो अंदर में बच रही है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस जी एक्स को बाहर निकालिए और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ऐसे करना है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। मैं एक और डिफ्रेंशिएशन पे प्रोडक्ट रूल और डिवीज़न रूल का एक वीडियो बनाया हूँ, उसको भी ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपका ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए हमारा एक फंक्शन हो गया और ये दूसरा फंक्शन हो गया, तो आप लिखेंगे देखो फर्स्ट कॉस एक्स क्यू एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ ये, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन
एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर को लिखते हैं साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, और सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा कोस एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये रूल थी। तो देखिए आप इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ में क्या हो जाएगा कोस एक्स क्यू और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन। तो देखिए जब भी इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो सबसे पहले किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, पावर का। तो यहाँ में पावर कितना है 2 है, तो सबसे पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका एक फॉर्मूला था d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, एक्स की पावर n का डिफ्रेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होती है। तो यहाँ में पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स की पावर 5 की पावर 2 माइनस 1। फिर किसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ किसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, साइन एक्स की पावर 5 को। फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू। तो देखिए मैं मिटा दे रहा हूँ और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यू। अच्छा बताइए कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यू, और क्या बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कॉस एक्स क्यू इंटू 2 साइन एक्स की पावर 5 और d बाई डी एक्स ऑफ साइन, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 5 और फर्दर x की पावर 5 का 5x की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू, और एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 10x की पावर 4 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कॉपी कर लीजिए। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो आप d बाई डी एक्स कर दीजिए, ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि d बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। अभी आपको पता चल रहा होगा कि मैं क्यों याद करा रहा था, क्योंकि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होती है, याद कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारा अब देखिए रूट कॉट एक्स आ गया ना। अगर आप लोग पावर 1/2 करके करते तो समय काफ़ी ज़्यादा लगता। तो देखिए कांस्टेंट नंबर को बाहर कर लीजिए तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले लेफ्ट टू जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रूट मिलेगा। रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बताइए, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स का जगह में क्या है बताइए कॉट एक्स स्क्वायर है। फिर कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो ये डिफ्रेंशिएशन है। तो देखिए 2 से 2 तो कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा बताइए माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बताइए इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, कोटेक्स को, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए कोसेक को इधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाई, यहाँ में क्या हो जाएगा कोसेक नीचे में जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और रूट ऑफ क्या हो जाएगा बताइए रूट ऑफ क्या हो जाएगा रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और कोट एक्स स्क्वायर को आप लोग क्या भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स, कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं कोस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ से देखिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, तो यहाँ से साइन स्क्वायर है तो आपको क्या करना है ये सब डिवाइड बाई डी एक्स हो रही है, तो ये हो जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाई, आप एक साइन एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखना है और एक साइन को अंदर में लेके जाइए। जब साइन को अंदर में लेके जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा देखिए कॉस एक्स स्क्वायर
डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग का पास जैसे मान लीजिए जैसे x रूट 5 है और इस x को जब आप रूट का अंदर में लेके जा रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर का फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि रूट का अंदर में एक्स स्क्वायर होगा तभी बाहर क्या आएगा, x आएगा। तो उसी तरह आपका पास साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, ठीक है ना। तो ये दो साइन स्क्वायर था, तो आपने एक साइन एक्स को बाहर रखा और एक अंदर में लेके गया। जब आप अंदर में लेके जाएंगे तो स्क्वायर का फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ से एक स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा। तो देखिए आपका क्या बचेगा, -2x डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ क्या हो जाएगा बताइए, साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। आप इधर कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। उसका बाद थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये हमारा क्या आ गया, मैं एक बार और लिख देता हूँ। देखिए -2x डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। और आप इसको क्या करिए, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये 2 चला जाएगा तो साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, -2√2x डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर, और ये रूट का अंदर में 2 चला जाएगा तो हो जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए आप एक फॉर्मूला आपको याद आ रही होंगी, ठीक है, और वो फॉर्मूला कौन सा है, साइन 2x का। साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स होता है। जब ये एंगल सेम हो साइन और कॉस का तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन 2x हो जाता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, -2√2 टाइम्स एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ साइन 2x स्क्वायर। तो यही हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो कॉस रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है dy/dx ऑफ। तो देखिए आप लोगों को मालूम होता है dy/dx ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्या ही होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस साइन रूट ऑफ एक्स, और फिर आप रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करिए तो माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x, तो माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2√x। तो यही क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या कोई भी कंसेप्ट में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।